हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एफआईआर के बारे में। इसका प्रारूप है और इसमें घटना की तिथि और कब घटना हुई है, सारी जानकारी जो एफआईआर में लिखी होती है वो सब बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसकी व्याख्या आपको सीआरपीसी की धारा 154 में दी गई है। इसमें संज्ञेय अपराध के प्राप्त होने पर थाना प्रभारी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत एफआईआर लिखेगा या शिकायतकर्ता के लिखित या फोन के माध्यम से किसी के माध्यम से प्राप्त होती है तो एफआईआर लिखी जाएगी। इसमें सबसे पहले है एनसीआरबी, तो इसका मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इसके नीचे लिखा है आईआईएफ, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म, एकीकृत जांच फॉर्म। सबसे पहले आपका दिया होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला। यहाँ पे जहाँ पे रिपोर्ट लिखी होती है तो यहाँ लिखा होगा जिला, और पुलिस स्टेशन पीएस लिखा है, थाना यहाँ पे थाने का नाम लिखा होगा, और ईयर लिखा होगा, यानी कि जब उसने रिपोर्ट कौन से वर्ष में लिखी गई है उसके बारे में लिखा होगा। यहाँ लिखा है एफआईआर नंबर। इसके बाद डेट, टाइम और एफआईआर, यानी कि जब एफआईआर हुई है तो उसका समय और दिनांक। इसके बाद है अधिनियम, कौन से अधिनियम में उस पर आरोप लगे हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा में या आर्म एक्ट में या किसी भी जो अधिनियम है उसमें लगे हैं, यहाँ पे लिखी जाएगी धारा। इसके बाद है अपराध की घटना, अपराध कब घटित हुआ है इसके बारे में लिखा होगा, कौन सा दिन होगा, डे में, दिनांक से और दिनांक तक, यानी घटना कब तक हुई है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, वो यहाँ से लिखी जाएगी, घटना प्रारंभ और यहाँ खत्म होने की लिखी जाएगी। या टाइम पीरियड, ये समय लिया जाएगा, समय लिखा जाएगा और कौन से समय से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे बी नंबर में इंफॉर्मेशन रिसीव पुलिस स्टेशन, जहाँ सूचना प्राप्त हुई है थाने को, यानी कि जब पुलिस को सूचना दी गई है तो उसमें उसका टाइम, दिनांक, और जनरल डायरी में ये लिखा जाएगा कि कौन, ये उसका नंबर कि अब ये सूचना प्राप्त हुई है तो उस दिन की तारीख। उसके बाद डेट और टाइम, दिनांक और समय। इसके बाद टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रकार, सूचना किस माध्यम से दी है, लिखित के माध्यम से या मौखिक रूप से दी गई है तो यहाँ पे लिखा जाएगा। प्लेस ऑफ अक्यूरेंस, यानी घटना स्थल, वहाँ पे लिखा जाएगा घटना स्थल कहाँ पे। इसके बाद है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पुलिस स्टेशन, थाना से दूरी और दिशा, यानी कि थाना से कितनी दूर है घटना स्थल और उसकी दिशा क्या है इसके बारे में। उसका एड्रेस दिया जाएगा जहाँ घटना घटी है उसके बारे में। इसके बाद है इन केस आउटसाइड द लिमिट ऑफ दिस पुलिस स्टेशन देन, यदि थाना सीमा के बाहर है तो उसके बारे में, नेम ऑफ पुलिस स्टेशन का नाम और ज़िले का नाम। इसके बाद कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट, शिकायतकर्ता या सूचनाकर्ता, तो यहाँ पे लिखा जाएगा किसने सूचना दी है उसका नाम, उसके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी जन्म तिथि और नेशनलिटी। उसके बाद यूआईडी नंबर अगर है तो, पासपोर्ट संख्या और प्लेस ऑफ इशू, जारी करने के स्थान, डेट ऑफ इशू, जारी करने की तिथि यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद आईडी डिटेल, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, यानी कि उसका जो पहचान पत्र है तो उसके बारे में, कौन सा पहचान लगा रहा, राशन कार्ड या वोटर कार्ड। यहाँ पे पहचान संख्या कई कई जगह नहीं लिखी होती है या नहीं मांगी जाती है तो यहाँ कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उसका जो अप्लीकेंट होता है या कंप्लेनेंट होता है तो उसका यहाँ पे वर्तमान पता, उसके बाद इसका होता है स्थायी पता। और इसके बाद क्या वो व्यवसाय करता है यहाँ पे लिखा जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, दूरभाष संख्या है तो यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर होगा। इसके बाद डिटेल्स ऑफ नोन सस्पेक्टेड अननोन इक्विज्ड विथ फुल पार्टिकुलर्स, यानी कि ज्ञात, संदिग्ध या अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण, तो जितने अभियुक्त होंगे तो उसके बारे में नाम या इलियास यानी उपनाम, और पिता का नाम या रिश्तेदार का नाम और उसका यहाँ पे एड्रेस। अगर और ज़्यादा अभियुक्त होंगे तो उसी तरह से लाइन बढ़ती जाएगी।
1, 2 नंबर करके। इसके बाद शिकायतकर्ता सूचना द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज करने के कारण, यानी सूचना की रिपोर्ट या देर से दी गई है तो उसका कारण यदि हो तो यहाँ पे लिखेंगे। यानी कोई संबंधित प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो संबंधित संपत्ति का विवरण यहाँ पे देंगे। उसके बाद टोटल वैल्यू, संपत्ति का कुल मूल्य, अगर संपत्ति से संबंधित है तो उसका कुल मूल्य यहाँ पे लिखेंगे। इंक्वेस्ट रिपोर्ट, यूडी केस नंबर, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, या अगर यदि कोई हो तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट, जो आपने लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है या मौखिक रूप से बताया है तो आपके यहाँ पे सूचना लिखी जाएगी पूरे पेज में, और उसको आपको सीआरपीसी की धारा 154 के आधार पर आपको पढ़ के सुनाया जाएगा। इसके बाद है एक्शन टेकन सिंस द अबव इंफॉर्मेशन रिवील्स कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि ये उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद 2 में उल्लेख है धारा के तहत। इसके बाद रजिस्टर्ड द केस एंड टुक अप द इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट नेम जांच अधिकारी का नाम, यानी जो इसकी विवेचना कर रहा होगा आईओ होगा तो वहाँ पे इसका नाम होगा, कौन अधिकारी कर रहा है, इंस्पेक्टर कर रहा है, सब इंस्पेक्टर कर रहा है या सीओ कर रहा है, जो भी अधिकारी इसकी जांच कर रहा हो यहाँ पे होगा। इसके बाद ट्रांसफ़र टू पीएस, यानी कि अगर पुलिस स्टेशन का ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका, और डिस्ट्रिक्ट जो हो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद लिखा है एफआईआर रीड ओवर द कंप्लेनेंट इंफॉर्मेट एडमिटेड टू बी करेक्टली रिकॉर्डेड एंड अ कॉपी गिवन टू द कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़कर सुनाई गई जहाँ सही दर्ज हुआ माना। तो ये सीआरपीसी की धारा 154 के आधार पर ही है कि पुलिस जो होगी या जो दर्ज करने वाला होगा तो सूचनाकर्ता को पूरी एफआईआर जो लिखी है तो पढ़ के सुनाएगा, जो उनके कंटेंट होंगे। इसके बाद शिकायतकर्ता सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर वो लिए जाएंगे। दिनांक और समय, ये अदालत में प्रेषण के दिनांक और समय यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद आपके दाएं तरफ आपके दिया होगा थाना प्रभारी के हस्ताक्षर यहाँ दिए होंगे। इसके बाद दिया होगा नाम, रैंक, कौन से पद हैं और उनका जो नंबर होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सीआरपीसी की धारा 154 के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।